ये वाला था लुकमान हयात जो कि बाहर से आया ओमान से। भाई बड़े दिनों बाद आए हैं, देखें आज काम कर रहे हैं, किस्तें वगैरह लगा रहे हैं। ये भाई किस्तें मंगवानी है। आज बड़े दिनों बाद कल छुट्टी की थी, वो भी आपको पता कि एलर्जी हुई, इसलिए ये लुकमान हयात तेल मंगवाया ओमान से, इतनी दूर से मंगवाया। ऑनलाइन भी मंगवाया था लेकिन जो ये है वो कभी भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं आया हूँ ड्यूटी पे और ये डस्ट की वजह से मैंने ऊपर बांध लिया था ताकि डस्ट वगैरह ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हाथों पे मैंने कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहने। मैंने आपको कल बताया था कि मैं गया था डॉक्टर के पास, लेकिन उसने यही कहा है कि भाई इसके लिए कोई ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करें। आज 4 बजे मीटिंग है मेरी डॉक्टर के साथ, तो वो इंशाल्लाह जाएंगे 4 बजे, उधर से जाके तो इसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने कल मुझसे टाइम लिया था। कहते भाई आपने लाजमी 4 बजे आना है। मैंने डॉक्टर से बात की है, क्योंकि सर्जन जो होते हैं ना उनको ही पता होता है इसका। तो आज इंशाल्लाह जाएंगे 4 बजे और जाके फिर अपना ट्रीटमेंट करवा के आएंगे। वसीम साहब और जुए साहब आ गए हैं। बिलाल साहब मेरे ख्याल लेट आएंगे, तो अभी ओपनिंग कर रहे हैं। तो थोड़ी देर तक ओपनिंग होती है, उसके बाद फिर काम भी शुरू करते हैं। और फिर अशफाक भाई ने भी आ जाना। वो मुझे कह रहे थे कि मैं लगाऊंगा चक्कर। मैंने कहा चले ठीक है आप आ जाइएगा। कालबन 1 घंटे या 1.5 घंटे तक वो भी आ जाना, कुछ दोस्तों ने भी आना है। तो वो भी कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, तो ओपन करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अभी यहाँ शोरूम पे अंदर बैठ गए हैं, चेहरा धोया। अभी मैं क्रीम लगाने लगा हूँ चेहरे पे, ये वाली जो लेके आए थे और रात को भी मंगवाई थी। ये इधर ही रह गई थी, ये लगाते हैं, आपके सामने लगाते हैं चेहरे पर। जी क्रीम मैंने लगा ली है सारे चेहरे पे। अब थोड़ी देर तक इधर रेस्ट करते हैं ताकि ये अच्छे से जम जाएगी, तो फिर बेहतर रहेगा। तो जनाब कुछ दोस्त आए हुए थे और मैंने क्रीम लगाई, तो मुझे कहते हैं भाई आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि भाई ये जला हुआ है, इस वजह से मैं क्रीम लगा रहा हूँ ताकि कुछ हद तक ठीक हो जाए और जल्द अज जल्द बेहतरी आ जाए। मौसम आया हुआ था मोबाइल लेने के लिए कसूर से, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। काफ़ी देर हम इकट्ठे भी रहे हैं। वो स्वदेश चला गया, मैं ओमान चला गया, उसके बाद फिर वो भी आ गया, मैं भी आ गया। तो अब साथ रहे थे हम, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई। ये कहता मैं पता लेने आना था घर, लेकिन नहीं आ सका। तो आज शोरूम पे आया तो उससे मुलाकात हुई काफ़ी ज़्यादा जुएदा। और वसीम साहब बाहर गए हैं इंस्टॉलमेंट लेने के लिए, तो मैं शोरूम पे कहूँगा मैं बाहर नहीं जा सकता इस वजह से कि एलर्जी का मसला है मुझे। आज आते हुए वसीम साहब मुझे कह रहे थे कि आप 1 हफ़्ता और रेस्ट कर लेते ताकि ये प्रॉपर ठीक हो जाता, तो फिर आप आते हैं। मैंने उनको बोला कि घर में रह रहे कि भी बंदा तंग आ जाता है, कभी इधर कभी उधर, तो बेहतर ये कि बाहर जब निकले दोस्तों से मिले तो फीलिंग कुछ और होती है। इसलिए मैं घर नहीं रहा। तो क्योंकि कल आपको बताया था मैंने कि ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, स्वेलिंग हो गई थी, तो उस वजह से फिर मैं कल छुट्टी पे था इस वजह से। तो आज फिर दोबारा आया हूँ। तो जब आ रहा था तो जो इधर वसीम साहब पहले आगे थे मराज के, फिर उसके बाद मुझे कहते हैं आप इधर आ जाओ, फिर मैं बाइक चलाऊँगा, क्योंकि ये हाथ जो है ना ये अभी प्रॉपर ठीक नहीं हो रहा। अभी भी देखें स्वेलिंग हुई है इस वजह से। तो फिर जो चला के बाइक यहाँ तक आए थे भाई हम लोग। मैं तो चलाऊँ भी तो एक हाथ से चलाता हूँ, दूसरा हैंड लगाऊँ तो फिर दर्द होती है ज़रा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। अभी 1 या 2 माह तो मस्त लगेंगे ताकि बेहतरी की तरफ फिर रवा दवा होंगे इंशाल्लाह। आज जाना था डॉक्टर साहब के पास, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उनको कॉल की, बोलते हैं भाई आपने परसों आना है। मैंने आपको सोमवार का बोला था, लेकिन आप सोमवार को नहीं है, मैंने परसों बैठना है। तो आप परसों आएंगे तो फिर आपका इंशाल्लाह मैं ट्रीटमेंट करूँगा। आपको कुछ क्रीमें लिख के दूँगा, आपने वो लगानी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 3-4 क्रीमें होंगी जो उन्होंने मुझे लिख के देनी है। तो कहते हैं कि परसों आएंगे फिर मैं आपको चेक करूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो इंशाल्लाह परसों जाएंगे, जाके उधर से ट्रीटमेंट करवा के फिर वापस आएंगे। ये चेहरे का, हाथों का जो मतलब होती है स्वेलिंग होती है, उसके बाद जो चुभन महसूस होती है, कहते हैं वो सब आपको लिख के दूँगा, मेडिसिन लिख के दूँगा, आप प्रॉपर खाएँगे तो अच्छा रहेगा। आराम तो अब इसका आएगा मतलब 1 माह तक या 1.5-2 माह भी लग सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर इसका इलाज जो है ना वो जारी है, इसीलिए टाइम थोड़ा लगना चले हुए होगा। आपको पता कि टाइम ज़्यादा लगता है। तो इंशाल्लाह गलबन 1 माह या 2 माह तो मस्त लगेंगे। आज कुछ दोस्तों ने भी आना है, मुझे फ़ोन किया था उन्होंने कि भाई हम मुल्तान से आ रहे हैं आपका हाल पूछने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि यार इतनी दूर से आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ना आए, मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कह रहे थे कि भाई नहीं हमने आना है,
सियालकोट आना है, तो सियालकोट जब हम आएंगे तो हम आपके पास भी चक्कर लगा लेंगे। तो मैंने उनको बोला चलें भाई, आपकी मोहब्बत है, अगर आप उधर से चल के आएंगे। कह रहे थे कि यार सियालकोट में थोड़ा सा काम है, तो सियालकोट तो हमने आना ही आना है, लेकिन आगे से आपके गांव भी हम आ जाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है भाई, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप वैसा करें। तो कह रहे हैं भाई मुझे बहुत दुख है, मैंने आपकी वीडियो देखी है। तो मैंने बोला जो खुदा को मंजूर था, जो होना था सब वो तो हो गया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने सेहत दी है, दोबारा इस काबिल हो गए हैं कि अब चल सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब किसी को सहारा भी दे सकते हैं, किसी का ले भी सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह वो रात को आएंगे, देखें हम कब तक आते हैं। तो जुवेद गया हुआ है आज मोबाइल एक सेल करने के लिए, कह रहा था मैंने मोबाइल सेल करना है। मैंने कहा चलो कर रहा हूँ। तो मैंने भी डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन उसने मुझे परसों का टाइम दे दिया है कि भाई परसों आप आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ट्रीटमेंट होगा। मैंने कहा चलें ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी। भी चलते हैं जी, नीचे जाके नमाज़ अदा करते हैं, तब तक ये क्रीम भी उतर जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर तक फिर घर भी जाना है और घर जाके फिर रात को भी लगानी है, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि आपने दिन को भी लगा के रखनी है, आपने रात को भी लगा के रखनी है। तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, तब तक क्रीम साफ़ हो जाएगा फेस की। नमाज़ मैंने अदा कर ली थी और उसके बाद फिर अब शाम की नमाज़ अदा करनी है, क्योंकि मैं मोबाइल चार्ज लगा के रखा हुआ था, उस वजह से मैं दोबारा वीडियो शूट नहीं कर सका। तो अभी शाम की नमाज़ अदा करनी है, उसके बाद फिर क्लोजिंग करनी, क्लोजिंग करने के बाद फिर हमने जाना है जी घरों को। तो 8 बजे हम इधर से निकलते हैं, तो 1 घंटा जाते जाते लग जाता है, 9 बज जाते हैं। तो रात का सफ़र भी होता है, ज़रा डेंजर भी होता है, क्योंकि अभी मौसम उस तरह का है। तो रात को आराम आराम से जाते हैं, इतनी तेज़ नहीं जाते कि भाई कोई पता नहीं, बुरे वक्त का कोई पता नहीं। ये तो मुझे पता लग चुका है क्योंकि मेरे साथ हादसा हो गया, तो इस चीज़ से मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ। जुवेद को भेजा हुआ था सिटी प्लाजा, उधर है, उससे ये भी कहा था कि भाई जैन की तरफ जाना है, उधर से तेल लेके आना जो आएगा, तो वो लेके आया हुआ है। आपको दिखाता हूँ कौन सा आएगा। ये वाला था लुकमान हयात, जो कि बाहर से आया ओमान से। तो ये स्पेशल तेल है जो मैं लगाता था। जुवेद लेके आया जी ये तेल, देखें पूरा डैशिंग लग रहा है। भाई मोबाइल सेल करने गया था, लेकिन नहीं हुआ इसका मोबाइल सेल। क्यों नहीं हुआ भाई मोबाइल सेल? क्या बोलते हैं, बहुत कम लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? आपको इधर बोला था कि 20,000 ले लो और दे दो, मैं आप माने नहीं, तो आप उधर लेके जा रहे हो। सिम साहब उधर काम लगे हुए हैं, उसे बोला था कि 20,000 हमसे ले लो, लेकिन ये नहीं माना। तो आप इधर ही सेल करो, 20,000 लो और घर जाओ आराम से। क्या ख्याल है? 35,000 रुपये तो कैश नहीं रहे। ये तेल है भाई, मैं वो दिखाते हैं यार, ये देखें ये 500 भाई बड़े दिनों बाद आए हैं, देखें आज काम कर रहे हैं, किस्तें वगैरह लगा रहे हैं। ये भाई किस्तें मंगवानी है आज बड़े दिनों बाद। कल छुट्टी की थी, वो भी आपको पता कि एलर्जी हुई, इसलिए ये लुकमाने है या तेल मंगवाया ओमान से, इतनी दूर से मंगवाया। ऑनलाइन भी मंगवाया था, लेकिन जो ये है वो कभी भी नहीं। अभी थोड़ी देर तक करनी है जुवेद ने क्लोजिंग, और गया हुआ था क्योंकि काम बहुत करता है, लेकिन कभी कभी नाराज़ हो जाता है बिलाल से सही है, समझा भाई नाराज़ नहीं होने का, काम अच्छे से करना है, मेहनती बंदा है। तो मेहनती बंदे को कहते हैं ना कि रखना चाहिए। तो गया हुआ था उधर सिटी प्लाजा में, उधर मोबाइल ले गया, मोबाइल लेने के बाद फिर से एक और काम बोला था ये तेल वाला, फिर तेल भी ले गया। तो जनाब होने से चले हैं वापस घर नूं, तो जुवेद करेगा क्लोजिंग, मेरे डाल ही जाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल नहीं चलानी। ठीक हो गया भाई, मोटरसाइकिल चलानी तो पिंडी वाले पे जाकर चेंज हो जाता। ठीक है, दिल कर रहा था मेरा कि कुछ शारमा खाते हैं, कुछ फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाने के बाद फिर घर को चलते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर ने मना कर दी कि आपने कुछ स्पाइसी चीज़ नहीं खानी, क्योंकि उससे आपको ख़ारिश होगी। अगर आप मिर्च तेज़ खाएँगे तो वो आपके लिए सेहतमंद नहीं है, इसीलिए जनाब वो भी नहीं खाएँगे। क्योंकि कल पिज़्ज़ा खाया था और पिज़्ज़े की वजह से ख़ारिश हुई थी मुझे बहुत ज़्यादा, वो भी अब आज से बंद, जब तक प्रॉपर ठीक नहीं होंगे तब तक वो भी नहीं खाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें अगर परहेज़ करेंगे तो ही फ़ायदा रहेगा, ऐसे नहीं, अगर ऐसे चलता रहेगा तो फिर आराम कैसे आएगा। एक को स्टॉक आ गया, जो को स्टॉक लेके आया था, और कितने मोबाइल हैं? 4 मोबाइल हैं, इसमें स्मार्ट 6 है, उसके बाद ओप्पो A16e है, ये पहले A16 था लेकिन अब E में आ गया, उसके बाद फिर स्मार्ट 6 2 हैं और Y21। ठीक है ना, तो जुवेद को प्रॉपर तालीम दी हुई है ये स्टॉक ऐड करने का तरीका से बताया कि स्टॉक ऐड करेगा, उसके बाद फिर चलेंगे। ठीक है, इसको पूरा मास्टर बना दिया है कि भाई आप सॉफ्टवेयर के पूरे मास्टर बन जाओ, इसलिए हर चीज़ पिछले मंथ इसने सारा फॉर्म प्रोसेस किया, स्टॉक ऐड किया। उसके बाद मैंने बोला वसीम साहब को भी इसकी पूरी ट्रेनिंग दो, ताकि कल को कोई छुट्टी पे हो तो फिर वसीम साहब ये काम साथ में चलाते जाएँ। इसलिए जुवेद को फ़िलहाल ट्रेनिंग दी है, और नेक्स्ट अब वसीम साहब को ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि फिर
ये छुट्टी पे होगा, मैं छुट्टी पे होगा, उसके बाद वसीम साहब पीछे से प्रोसेस करेंगे फॉर्म। लेकिन अब क्लोजिंग का टाइम होगा और क्लोजिंग करता है जुवेद, उसके बाद फिर घरों को चलते हैं। और वो बहुत ज़्यादा लग गई है। घर में आज बने हैं स्पेशल क्या, दाल चावल। मैंने घर वालों को बोला था कि दाल चावल आपने आज मस्त बनाने हैं, तो उन्होंने दाल चावल बनाए हैं। जाकर फिर दाल चावल खाएँगे इंशाल्लाह मज़े से। तो ये मेरी फेवरेट डिश है, किस किस को पता है, सबको पता है। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कि नए ब्लॉग के साथ। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। अपने भाई को दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।